बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इकनॉमिक्स सेकंड ईयर, लेक्चर 39। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे टैक्स आयद करने के असूल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्सों की इकसाम। टैक्सों की इकसाम, काइंड्स ऑफ टैक्सेस। बुनियादी तौर पर दो किस्म के टैक्स होते हैं। एक को हम कहते हैं बराह रास्त टैक्स, और एक को हम कहते हैं बिलवास्ता टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये दो किस्म के, बेसिकली दो किस्म के टैक्स होते हैं। टॉपिक है हमारा टैक्सों की इकसाम। टॉपिक का नाम है टैक्सों की इकसाम। दो किस्म के टैक्स हैं, बराह रास्त टैक्स और बिलवास्ता टैक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बराह रास्त टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, ऐसा टैक्स जो हुकूमत जिस शख्स पर आयद करती है, जिस शख्स पर यह टैक्स लगाया जाता है, वही शख्स इसको अदा करने का पाबंद होता है। वो शख्स इस टैक्स का बोझ किसी दूसरे शख्स पर मुंतकिल नहीं कर सकता। तो ऐसे टैक्स को कहते हैं बराह रास्त टैक्स। क्या है ये? ऐसा टैक्स होता है जो जिस शख्स पर आयद किया जाता है, जिस शख्स पर लगाया जाता है, वही इसको अदा करने का पाबंद होता है। वो शख्स इस टैक्स का बर्डन किसी दूसरे शख्स पर मुंतकिल नहीं कर सकता। वो शख्स इस टैक्स का बर्डन किसी दूसरे शख्स पर मुंतकिल नहीं कर सकता। जैसे जी इनकम टैक्स है, आमदनी टैक्स। इनकम टैक्स बराह रास्त टैक्स है। अब जिस बंदे की इनकम एक हद से ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाएगी। वो शख्स इस टैक्स का जो बर्डन है खुद पे करेगा, अपनी जेब से अदा करेगा। वो इसका बर्डन किसी दूसरे शख्स पर मुंतकिल नहीं कर सकता, ना किसी दूसरे शख्स को मजबूर कर सकता है ये टैक्स पे करने के लिए। तो इसलिए इसी टैक्स को कहते हैं बराह रास्त टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स होता है, दौलत टैक्स होता है, तोहफा टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स, विरासत टैक्स होता है। ये जो सारे टैक्स हैं ये बराह रास्त टैक्स है। जिस पर आयद किया जाता है वही अदा करने का पाबंद होता है। वो इसका बर्डन किसी दूसरे शख्स पर मुंतकिल नहीं कर सकता। ये टैक्स जिस शख्स पर लगे वही इसको अदा करता है, यानी इस टैक्स का नफाज और बोझ एक ही शख्स पर वाक़ होता है। मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स, दौलत टैक्स, तोहफा टैक्स वगैरह बराह रास्त टैक्स के ज़मरे में शुमार होते हैं। ऐसे टैक्सों का नफाज और बोझ बराह रास्त इन टैक्सों को अदा करने वाले अशखास पर होता है। इसलिए ये टैक्स जिस शख्स पर लागू होता है वो इसके बोझ को किसी दूसरे शख्स के कंधों पर मुंतकिल नहीं कर सकता, यानी वो अपना टैक्स किसी दूसरे शख्स को अदा करने पर मजबूर नहीं कर सकता, बल्कि इसे बजाते खुद ही टैक्स की रकम अदा करनी पड़ती है। ऐसा टैक्स जो हुकूमत जिस शख्स पर आयद करती है वही शख्स इसको अपनी जेब से अदा करने का पाबंद होता है। वो इस टैक्स का बर्डन किसी दूसरे शख्स पर मुंतकिल नहीं कर सकता, ना ही किसी दूसरे शख्स को मजबूर कर सकता है कि वो इसका टैक्स अदा करे। ऐसे टैक्स को कहते हैं बराह रास्त टैक्स। इसमें इनकम टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, दौलत टैक्स होता है, तोहफा टैक्स होता है, विरासत टैक्स होता है।
मेरे ख्याल में आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, बिलवास्ता टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। बिलवास्ता टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल उसके अपोजिट। उसमें था, बराह रास्त टैक्स में था कि जिस पर गवर्नमेंट ने टैक्स ये आयद किया वही अदा करेगा। ये ऐसा टैक्स है बिलवास्ता टैक्स जो जिस शख्स पर आयद किया जाता है, हुकूमत की तरफ से ये टैक्स जिस शख्स पर आयद किया जाता है वो इस टैक्स का बर्डन किसी दूसरे शख्स पर मुंतकिल कर सकता है, खुद अदा नहीं करता है। तो इसे कहते हैं बिलवास्ता टैक्स। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ होता है सेल टैक्स, अशिया जो बिकती हैं उन पर टैक्स लगता है। अब ये बेसिकली ये टैक्स लगता है कारखानादारों पर, जो अशिया को बनाने वाले हैं, कारखानादार कह लें। जो लोग अशिया को पैदा करते हैं हुकूमत इन पर टैक्स लगाती है। क्या होता है, वो कारखानादार वो टैक्स की रकम अशिया की कीमत में शामिल कर देते हैं। अब जब ख़रीदार उस अशिया को ख़रीदता है तो वो शय की कीमत भी अदा करता है प्लस टैक्स भी अदा करता है। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उस पर हम टैक्स पे करते हैं, सेल टैक्स हम जिसको कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये टैक्स कहाँ लगा था, अशिया को पैदा करने पर लगा था। कौन, किसने पे करना था, कारखानादारों ने। क्या किया उन्होंने ये टैक्स का बर्डन जो था वो शय की कीमत में शामिल कर दिया। अब जो लोग ख़रीदेंगे, आप मेडिसिन देखें उसके ऊपर लिखा होता है, पहले कोई भी चीज़ खरीदेंगे जो रैपर पे लिखा होता है सेल प्राइस प्लस टैक्स टोटल प्राइस। भाई सेल प्राइस है उसकी 50 रुपये, टैक्स है उसका 10 रुपये, कीमत है उसकी 60 रुपये। अब ये 10 रुपये जो इस चीज़ पर टैक्स लगा है वो कौन पे कर रहा है, वो ख़रीदने वाला पे कर रहा है। लगा किस पर था, कारखानादारों पर जो अशिया बना रहे थे। तो ये टैक्स का बर्डन दूसरे शख्स पर मुंतकिल हो गया है। ऐसा टैक्स जो दूसरे शख्स पर मुंतकिल हो जाता है बिलवास्ता टैक्स होता है। ये वो टैक्स है जिसे किसी वास्ते के ज़रिए वसूल किया जाता है और इसका बोझ जो है दूसरों पर मुंतकिल किया जाता है। यानी जिस शख्स पर इस टैक्स का नफाज होता है वो इसे किसी दूसरे शख्स पर मुंतकिल कर देता है। दरामदी टैक्स, बरामदी टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, बिक्री टैक्स वगैरह का नफाज तो आजरीन और ताजरों पर होता है, लेकिन वो इन टैक्सों को अशिया की कीमतों में शामिल करके सारिफीन पर मुंतकिल कर देते हैं और बिलाखिर टैक्सों का बोझ सारिफीन को बर्दाश्त करना पड़ता है। और ये एमसीक्यूज़ आता है, बिलवास्ता टैक्सों का बोझ आखिरकार कौन बर्दाश्त करता है। बिलवास्ता टैक्सों का बोझ आखिरकार सारिफीन बर्दाश्त करते हैं, ख़रीदार बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, क्या फ़र्क था दोनों टैक्सों में। बराह रास्त टैक्स ऐसा टैक्स था जो जिस शख्स पर आयद किया जा रहा था वही इसको अदा करने का पाबंद था, वो इसका बर्डन किसी दूसरे शख्स पर मुंतकिल नहीं कर पा रहा था। और बिलवास्ता टैक्स ऐसा टैक्स है जो जिस शख्स पर आयद किया जा रहा है वही इसको अदा करने का पाबंद है, वो इसका बर्डन किसी दूसरे शख्स पर मुंतकिल कर सकता है। बराह रास्त टैक्स मुंतकिल नहीं कर सकता है और बिलवास्ता टैक्स मुंतकिल कर सकता है। इसमें जो एग्जाम्पल हैं वो बरामदी टैक्स है, कस्टम ड्यूटी जिसको हम कहते हैं, कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, ये सारी चीज़ें जो हैं बिलवास्ता टैक्स हैं। एमसीक्यूज़ में ये भी पूछा जा सकता है जी इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स कौन सा टैक्स है, बरामदी टैक्स कौन सा टैक्स है, बराह रास्त है, बिलवास्ता है, कौन सा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि कौन से टैक्स हैं। ये हमारे दो टाइप थी टैक्सों की। नेक्स्ट है जी अब बराह रास्त टैक्सों के फ़वाइद। बराह रास्त टैक्सों के फ़वाइद। एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, क्या फ़ायदे हैं हमें डायरेक्ट टैक्सों के। पहला फ़ायदा कि ये असूले मसावात के तकाज़ों को पूरा करता है। पहला फ़ायदा इसका ये है। असूले मसावात क्या था, पीछे हमने असूले मसावात पढ़ा, एडम स्मिथ के टैक्स आयद करने का पहला असूल पढ़ा था। असूले मसावात क्या था,
हर शख्स से उसकी माली हैसियत के मुताबिक टैक्स लो। जिनकी आमदनियाँ ज़्यादा हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लो और जिनकी आमदनियाँ कम हैं उनसे कम टैक्स वसूल करो। ये था असूल मसावात, यानी मसावात के तकाजे पूरे कर रहा था। ये नहीं है कि गरीबों पर टैक्स का बर्डन ज़्यादा हो और अमीरों पर कम हो, ऐसा ना करो। जिन लोगों की आमदनियाँ ज़्यादा हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लो और जिनसे आमदनियाँ कम हैं उनसे कम टैक्स हो। ये असूल। अब बराह रास्त टैक्स क्या था? ऐसा टैक्स जो जिस पर आयद किया जाता है वही अदा करने का पाबंद होता है। अब जैसे इनकम टैक्स है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स की रकम बढ़ जाएगी, यानी अमीर लोग ज़्यादा टैक्स पे कर रहे होंगे और गरीब लोग कम टैक्स पर पे कर रहे होंगे। तो ये असूल मसावात के तकाज़ों को पूरा करता है। हर शख्स अपनी माली हैसियत के मुताबिक, सब मतलब ये नहीं है कि जो गरीब लोग हैं उन पर बर्डन ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। जो अमीर जितने ज़्यादा अमीर है वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है, जो जितना गरीब है वो कम टैक्स पे कर रहा है। बराह रास्त टैक्स मुतज़ायद टैक्स होते हैं, ये इसलिए असूल मसावात के तकाज़ों को पूरा करते हैं, यानी हर शख्स से इसकी माली हैसियत के मुताबिक टैक्स लिया जाता है। मुतज़ायद टैक्स, ये लफ्ज़ आया मुतज़ायद शरह से, मुतज़ायद पहले भी बताया मैंने आप लोगों को। प्रोग्रेसिव टैक्स, इसका मतलब ये होता है कि जब किसी शख्स की आमदनी बढ़े या जब लोगों की आमदनी में इजाफा हो रहा हो तो टैक्स की शरह में इजाफा कर लो, और जब लोगों की आमदनी में कमी हो रही हो तो टैक्स की शरह में कमी कर लो। तो ऐसी शरह को कहते हैं मुतज़ायद शरह से टैक्स आयद किए गए हैं। आमदनी बढ़े टैक्स की शरह भी बढ़ जाए और आमदनी कम होने पर टैक्स की शरह भी कम हो जाए, तो मुतज़ायद शरह से टैक्स आयद होते हैं। दूसरा, ये जो टैक्स हैं असूल कफ़ायत के तकाज़ों को भी पूरा करते हैं। असूल कफ़ायत के तकाज़ों को भी पूरा करते हैं। कैनन ऑफ इकोनॉमी क्या था कि ऐसे टैक्स आयद करो कि कम से कम अखराजात में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की रकम इकट्ठी हो जाए। ऐसा ना हो कि टैक्स इकट्ठे करने वाले अमले पर टैक्स की रकम खर्च हो जाए और तरक्याती मंसूबों के लिए हुकूमत के लिए जो है वो रकम कम बचे। ये असूल कफ़ायत था। तो ये जो टैक्स है, ये जो बराह रास्त टैक्स हैं, ये असूल कफ़ायत के मुताबिक है, क्योंकि इन टैक्सों को इकट्ठा करने पर हुकूमत को बहुत कम अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इनकम टैक्स हर बंदे की इनकम का पता होता है, गवर्नमेंट को उसे नोटिस दे दिया कि आपने इतना टैक्स पे करना है। हुकूमत को इसके लिए ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है, इसलिए हुकूमत के ज़्यादा अखराजात भी नहीं आते हैं, इन टैक्सों पर ज़्यादा अखराजात भी नहीं आते हैं। ठीक है, ये दूसरा फ़ायदा था इसका। बराह रास्त टैक्स कफ़ायत शारी के असूल पर भी पूरे उतरते हैं, क्योंकि इन टैक्सों को इकट्ठा करने पर हुकूमत को बहुत कम अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तीसरी तरफ आते हैं, इन टैक्सों से हुकूमत को जो आमदनी हासिल होती है वो यकीनी होती है, इसलिए हुकूमत इन टैक्सों की आमदनी का पेशगी तखमीना लगा लेती है और इन मुनासिब तरक्याती कामों में खर्च करती है। हुकूमत को पहले पता होता है बराह रास्त टैक्स हमने यहाँ लगाने हैं। आमदनी इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, दौलत टैक्स है, इन लोगों की आमदनी, इतने लोग हैं जिनकी आमदनी एक हद से ज़्यादा है और हुकूमत को अंदाज़ा होता है कि इतनी आमदनी तो हमें हासिल हो जाएगी। अगर हुकूमत को पहले से पता चल जाए ना कि हमारी इतनी आमदनी तो बराह रास्त टैक्सों से आने वाली है, कन्फर्म है कि इतनी आमदनी हमें आ जाएगी, तो हुकूमत जो तरक्याती मनसूबे बनाई बैठे होती है तो हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो आमदनी वहाँ ईज़िली खर्च कर लेती है। जो बिलवास्ता टैक्स होते हैं वो उनकी वहाँ हुकूमत की आमदनी यकीनी नहीं होती है, इसलिए हुकूमत पहले से जो प्लान किए बैठे होते हैं वो आमदनी कम होने की वजह से मुतासर हो जाते हैं। तो बराह रास्त टैक्सों से जो आमदनी हासिल होती है वो यकीनी होती है, यकीनी आमदनी। बराह रास्त टैक्सों से जो आमदनी हासिल होती है वो यकीनी होती है, इसलिए हुकूमत इन टैक्सों की आमदनी का पेशगी तखमीना लगा लेती है और इन्हें मुनासिब तरक्याती कामों पर खर्च करती है। पेशगी पहले से तखमीना लगा लेती है, जब आमदनी आ रही है इतनी तो आ ही जाएगी, तो पहले से हुकूमत प्लान करके बैठती है कि हमने इस आमदनी को कहाँ कहाँ खर्च करना है। नेक्स्ट जो है वो है असूल लचकदारी के, असूल लचकदारी को भी पूरा करती है। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी क्या था कि ऐसा असूल बनाओ कि जब लोगों की आमदनियाँ बढ़ रही हों तो टैक्स की शरह बढ़ रही हो और लोगों की आमदनियाँ कम हो रही हों तो टैक्स की शरह कम हो रही हो। हुकूमत का जो टैक्सों का निज़ाम हो लचकदार हो
आमदनियाँ ज़्यादा हों तो टैक्स की शरह बढ़ा लो, आमदनियाँ कम हों तो टैक्स की शरह में कमी कर लो। तो ये बराह रास्त टैक्स भी ऐसे ही होते हैं। जब लोगों की आमदनियाँ बढ़ती हैं तो बराह रास्त टैक्स भी बढ़ जाते हैं, और जब लोगों की आमदनियाँ कम होती हैं तो बराह रास्त टैक्स भी कम हो जाते हैं। यहाँ आते हैं हम अब बराह रास्त टैक्सों का नफाज असूल लचकदारी को तक़वियत बख्शता है, क्योंकि हुकूमत ज़रूरत पड़ने पर जब चाहे अपनी मर्ज़ी से नए टैक्स लगाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकती है और सरमायाकारी के अमल को रवां दवां रख सकती है। हुकूमत जब चाहे देखे हुकूमत के लोगों की आमदनी में इजाफा हो रहा है, हुकूमत टैक्स की शरह को बढ़ा लेती है, अपने अखराजात को पूरा कर लेती है। जब देखती है टैक्स उसमें कमी आ रही है, लोगों की आमदनी में कमी आ रही है, तो टैक्स की शरह में भी कमी कर लेती है। नेक्स्ट जो असूल है वो है, जो असूल नहीं है फ़ायदा है, कि जो टैक्स बराह रास्त टैक्स अदा करते हैं तो उन्हें अदा करने के बाद एक शहरी होने का एहसास होता है कि हम भी इस मुल्क में रहते हैं और इस मुल्क की तरक्की के लिए हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो उन्हें एहसास होता है, एहसास शहरियत होता है, और वो अपने आप को मुल्क पर बोझ नहीं समझते हैं। अपने ज़िम्मेदारी से टैक्स अदा करके कौमी ख़जाने में इजाफे का बाइस बनते हैं। बराह रास्त टैक्स अदा करने वाले एहसास शहरियत का मज़ा लेते हैं। भाई हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हमने भी मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाला है। उन्हें बोझ फील नहीं होता कि हम इस मुल्क पर बोझ हैं, ऐसा उन्हें कुछ फील नहीं होता, और अपने वजूद को मुल्क पर बोझ नहीं समझते और ज़िम्मेदारी से अपने टैक्स अदा करके सरकारी ख़जाने में अपना हिस्सा डालते हैं। नेक्स्ट है जी, इस किस्म के जो टैक्स होते हैं वो अफराते ज़र को और तफरीते ज़र को भी कंट्रोल करते हैं। अफराते ज़र को भी कंट्रोल करने में हुकूमत की मदद करती है। हुकूमत जब देखती है कीमतों में इजाफा हो रहा है, हुकूमत टैक्स की शरह में इजाफा कर लेती है। अब टैक्स की शरह में इजाफा होगा, अब अगर शय की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आपको पता है पीछे आपने अफराते ज़र मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है बैंक वाले चैप्टर में, कीमतों का मसलसल बढ़ना। और कब बढ़ती हैं कीमतें? जब मुल्क में ज़र की मिकदार में इजाफा हो जाता है। ज़र की मिकदार ज़्यादा होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ज़र की मिकदार को रोकना है तो हुकूमत क्या करेगी? टैक्सों में इजाफा कर देगी। अब टैक्सों में इजाफा करेगी तो ज़्यादा पैसा लोगों से निकल कर हुकूमत के पास आएगा, ज़र की मिकदार में कमी आ जाएगी। जो बाहर लोगों के पास ज़र था, पैसा ज़्यादा था, उसमें कमी आएगी, ज़र की मिकदार कम होगी तो साफ ज़ाहिर है अशिया की कीमतों में भी कमी आ जाएगी। नज़रिया मिकदार ज़र आप लोगों को याद होगा, जब ज़र की मिकदार में इजाफा होता है तो अशिया की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, और ज़र की मिकदार में कमी से अशिया की कीमतें कम हो जाती है। ये हमने पीछे पढ़ा है, दूसरे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। तो हुकूमत क्या करती है? अफराते ज़र को कंट्रोल करने के लिए भी बराह रास्त टैक्स जो हैं वो हुकूमत के लिए फ़ायदा मंद होते हैं। हुकूमत जब देखती है मुल्क में अफराते ज़र है तो टैक्स की शरह बढ़ा लेती है, और जब तफरीते ज़र के हालात होते हैं तो टैक्स की शरह में कमी कर लेती है। इस किस्म के टैक्स कीमतों को कंट्रोल करने में भी अहम किरदार अदा करती है। अफराते ज़र के हालात में इन टैक्सों की शरह में इजाफा करके लोगों की क़ुव्वत ख़रीद को कम किया जाता है, और बुरे हालात में शरह कम करके, बुरे हालात का मतलब तफरीते ज़र, एक अफराते ज़र होता है, एक तफरीते ज़र होता है। तफरीते ज़र के हालात में शरह कम करके सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाता है। तफरीते ज़र के हालात में टैक्स की शरह कम कर ली तो टैक्स की शरह जैसे ही कम होगी तो तफरीते ज़र कंट्रोल होगा, लोग अपना पैसा बढ़ाएंगे, ज़र की मिकदार में इजाफा होगा, लोग सरमायाकारी करेंगे, मुनाफे बढ़ेंगे, तो मुल्क तरक्की करेगा। आखिरी फ़ायदा है असूल पैदावारी। असूल पैदावारी के तकाज़ों को भी पूरा करता है। असूल पैदावारी क्या था? कि ज़्यादा से ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी टैक्स ना लो कि लोगों को बोझ फील हो, इतना ही टैक्स वसूल करो जितना मुल्क को ज़रूरत है टैक्स की, उतना ही टैक्स लगाओ, ठीक है, ताकि सरमायाकारी का अमल भी ना रुके और मुल्क की पैदावार में भी इजाफा हो जाए। ये टैक्स असूल पैदावारी को भी पूरा करते हैं, क्योंकि ऐसे टैक्सों को इकट्ठा करके मुल्क में सरमायाकारी की जाती है और मुल्क की पैदावारी शोबों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा किया जाता है। आज हमारा टॉपिक यहाँ तक ही था। आज हमने जो स्टार्ट किया, ये जो अब वाला लेक्चर था हमारा, टैक्सों की इकसाम हमने पढ़ी हैं,
बराह रास्त टैक्स और बिलवास्ता टैक्स आ सकता है। टैक्सों की कितनी इकसाम होती है? बेसिकली टैक्सों की 2 इकसाम होती है, बराह रास्त टैक्स और बिलवास्ता टैक्स। बराह रास्त क्या था? जिस शख्स पर आयद किया जाता है वही इसको अदा करने का पाबंद होता है, वो इसका बर्डन किसी दूसरे शख्स में मुंतकिल नहीं कर सकता। बिलवास्ता टैक्स वो होता है वो जिसका बर्डन वो दूसरे शख्स में मुंतकिल कर सकता है। बाकी ये बराह रास्त टैक्सों के हमने फ़ायदे डिस्कस किए हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके बराह रास्त टैक्सों के नुकसानात भी डिस्कस करेंगे और फिर बिलवास्ता टैक्सों के फ़ायदे और नुकसानात भी डिस्कस किए हैं।